के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते हैं, गलत गलत काम करते हैं, नहीं समझते। उन्हें समझाना भी बड़ा मुश्किल है, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। बाहर से धन आ जाएगा लेकिन अंदर से दरिद्र रह गए, मन की शांति नहीं है, रात को नींद नहीं आती लोगों को। इंसोम्निया की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, बढ़िया महलों में रहने वाले जिनके पास सुख सुविधाएं हैं उनको नींद की समस्या। इतनी कम नींद, 2-3 घंटे की कोई नींद होती है, सोते ही नहीं है, इतनी परेशान, इतने दुखी हैं अंदर से। तो नींद ही नहीं आती उन लोगों को, परेशानी में जीते हैं, दुखी जीते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि जीवन व्यर्थ है। इतना पैसा कमाने के भी कोई व्यक्ति को लगे जीवन व्यर्थ है तो उसने यानी जिंदगी में कुछ कमाया ही नहीं। बहुत गहरी आंख चाहिए, बहुत गहरा व्यक्तित्व चाहिए झांकने के लिए। ये संसार वृक्ष में कुछ नहीं है, सब उल्टा है, परमात्मा के जगत से टोटली ऑपोजिट। संसार वृक्ष को हम देखें तो जड़े, हमने कहा मूल ऊपर है, ऊपर की तरफ मूल है, वहां से रसधारा आती है। हम ये मानते हैं, भारतीय मनीषा ये मानती है, इसीलिए तो हम अपने माता पिता को इतनी इज्जत देते हैं कि वो मूल है। दादा दादी को इज्जत दी जाती है, पूर्वजों को इज्जत दी जाती है, श्राद्धों में तो पूजन किया जाता है, भोजन कराते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो अपने मूल स्तोत्र से जुड़े हुए हैं, इज्जत देते हैं। अगर यहाँ हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए तो अपनी माता को इज्जत देता है, कोई भगवान बुद्ध भी बन जाए तो अपनी माता के चरण छुएगा, क्योंकि अपने मूल को हम इज्जत देते हैं। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं है, वेस्टर्न फिलॉसफी टोटली अपोजिट है, वो बिल्कुल अलग ढंग से चलती है। वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ अलग मान्यताएं हैं। गुरजीएफ ने अपने आश्रम के बाहर लिखवाया था कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को इज्जत देता है, मैं उसी को मनुष्य मानता हूँ। ये संसार वृक्ष जैसे मैंने बताया बिल्कुल उल्टा है, मूल ऊपर है, जड़ें नहीं, जड़ें ऊपर की तरफ लेकिन शाखाएं नीचे की तरफ हैं। इसे पतन बोला गया। जितना हमने सुना है क्रिश्चियनिटी में या और पुराणों में जो स्टोरी सुनी है, उन सब में क्या बताया गया, जो बाइबल के अंदर ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई, उसमें यही तो है कि फल खा लिया एडम ने, ईव ने, और फिर उसके बाद पतन हो गया, मनुष्य लोक में जन्म हो गया। उल्टा है ये संसार, इस संसार की सारी चीजें उल्टी हैं। पहुंचना हमें मूल स्तोत्र तक है, मूल चीज तक पहुंचिए, वापस अपने सोर्स की तरफ चाहिए। जैन फकीर जब साधना कराते हैं, जब ध्यान कराते हैं तो क्या कराते हैं? कहते हैं अपने जन्म से पहले का चेहरा पाने की कोशिश करो। आप 60 साल के हैं तो प्रैक्टिस कीजिए 30 इयर्स के चेहरे को पाने की, फिर 20 इयर्स, फिर 10 इयर्स, फिर जब मदर के वूम में थे, और फिर उससे भी पहले का चित्र वो अपने आप सामने आएगा। वापस बैक जाते चले जाइए। इस संसार को अविनाशी भी बोला जाता है। परमात्मा अविनाशी तो संसार भी अविनाशी। परमात्मा तो है ही जिनका नाश नहीं हो सकता, जिन्हें हम पुरुषोत्तम योग में अक्षर कहते हैं और प्रकृति को शर कहा जाता है। अक्षर इसलिए क्योंकि ये सीमाबद्ध नहीं है, सेंसेस के पकड़ में नहीं आते और इनका नाश नहीं होता। जो भी चीज सेंसेस के पकड़ में आएगी उसका नाश तो होना ही होना है। परमात्मा अक्षर, प्रकृति शर, लेकिन यहाँ पर बताया गया है प्रकृति अविनाशी। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि प्रकृति बनती भी है और बिगड़ती भी है। प्रकृति के दो चीजें हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। अव्यक्त जहां से संसार आया, बीज रूपी, और व्यक्त यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है। तो वो जो अव्यक्त है उसके लिए बताया जा रहा है अविनाशी। चीजें चलती हैं, एक सर्कल में चलती हैं। जैसे हम देखें गंगा से, गंगोत्री से जो है पानी ऊपर आसमान में सन की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणों से ऊपर स्टीम बन के चला जाता है, और फिर बादलों में वो जो कण होते हैं वो वापस वाटर ड्रॉपलेट सब इकट्ठे होकर बारिश करते हैं, बर्फ गिरती है हिमालय के ऊपर, और फिर गंगोत्री से वही बर्फ पिघलते हुए वापस गंगा में मिल जाती है। एक चक्र चल पड़ता है। ऐसे ही संसार चक्र है, चाक है जो लगातार चलता जाता है, चलता जाता है। और ये जो चाक है
ये अपने आप में अद्भुत है। जैसे हम सीजन्स देखते हैं, सीजन्स में क्या है, सावन आएगा, फिर भादो आएगी, ऐसे पतझड़ आता है, फिर बसंत आता है, ये सारी चीजें चलती चली जाती हैं। एक चक्र है, ऋतुओं का चक्र है। ऐसे ही यहाँ पर हर चीज का है, सर्दी गर्मी हर चीज का यहाँ पर चक्र चलता है। तो संसार एक वर्तुल में चलता है। परमात्मा सत्य है, वो हमेशा रहेंगे, उनका होना अविनाशी। लेकिन ये जो सृष्टि है, इसकी प्रक्रिया, इसकी गति, वो है अविनाशी। गति चलती रहेगी, गति को कोई नहीं रोक सकता। ये जितने भी लोग हैं इस संसार के आधुनिक चिंतक, वो सभी क्या चाहते हैं? तो संसार के सभी जो आधुनिक चिंतक हैं वो कहते हैं कि संसार की गति को रोक लो, संसार में समता आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, चाहे वो मेल फीमेल में हो, गरीब अमीर में हो, इक्वालिटी चाहिए। परंतु बोला जाए इक्वालिटी के बाद क्या होगा, तो कहते हैं सब कुछ रुक जाएगा, यानी कि गति नहीं है, सब स्थिर हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण की फिलॉसफी कहती है कुछ स्थिर नहीं होता, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है इस संसार के अंदर, सब चीजें बदल रही हैं, लगातार बदलती जा रही, गतिशील। अब एक पहिए में आपने एक लगाया रेड फ्लैग, एक लगाया ब्लू, एक येलो, एक ग्रीन, आप घुमा रहे हैं उसे। तो रेड फ्लैग जो ऊपर था वो जब नीचे आएगा तो ऊपर ग्रीन आ जाएगा। ऐसे ही चक्र चलते हैं, ऐसे ही सुख का जो लाल झंडा है वो जब नीचे आता है तो दुख का हरा झंडा ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर चीजें बदलती हैं, लगातार घूमती हैं। सुख के बाद दुख आता है, सर्दी के बाद गर्मी, दिन के बाद रात, ये चक्र चलेगा। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करेगा? वो कहेगा इस चक्र को रोको, क्यों भाग रहा है ये संसार, रोको। ज्ञानी इसकी गति को कभी भी बिल्कुल आबद्ध नहीं करता, रोकने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जानता है ये इसका स्वभाव है। लोग सुख को छाती से लगा के रखते हैं, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी चीजें सब बदल जाएंगी इस संसार के अंदर, कुछ नहीं रुकने वाला। हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जब नहीं होता तो रोने लगते हैं, कमजोर है हम, नहीं हो पा रहा हमसे, ऐसी धारणा बनाते हैं। बल्कि ये भूल जाते हैं कि वस्तु का स्वभाव है, यहाँ पर वस्तु का स्वभाव है, ये बदलती है, शाश्वत नहीं है। गलती आपकी नहीं है, गलती वस्तु का स्वभाव है। आप समझ नहीं पा रहे स्वभाव को। अब जैसे आग का स्वभाव है जलाना, अब कोई हवन करते करते बड़े प्रेम में आकर अग्नि को गले लगाने लग जाए तो जल ही जाएगा, क्योंकि अग्नि का क्या स्वभाव है? जलाना। तो आपका क्या स्वभाव है? आपका स्वभाव है दृष्टा, आप सिर्फ देखते हैं, लगातार देखते हैं, ये देखना है आपका स्वभाव। जितने सोशल वर्कर्स हैं वो सब क्या चाहते हैं? संसार में सब कुछ स्थिर हो जाए, रुक जाए, लेकिन संसार नहीं रुकता। जैसे कोई नदी बहती हो, आप नदी के किनारे खड़े हैं, सपोज आप मनाली गए और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है नदी के किनारे, व्यास ऋषि के तट पे, आप व्यास नदी के तट पे आप खड़े हुए हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं और पत्थरों से टकराकर जब नदी चलती है तो और भी मजा आता है देखकर। वो जो उछाले मारती है तो उसकी जो नवीनता, वाइब्रेशंस, तरंग बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आप खड़े हैं और आप चाहें कि नदी रुक जाए, क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं। और जो रोकने की कोशिश करेगा वो थोड़ी देर में थक जाएगा, दुखी हो जाएगा और फिर अपने आप को कमजोर समझेगा, मैं कमजोर हूं। तो क्या करना चाहिए? नदी को उसका काम करने देना चाहिए कि तुम जाओ, तुम्हारी गति ऐसी ही है, यही तुम्हारा शाश्वत सत्य है। नदी को मत रोकिए। आप क्या करें? नदी के तट पे बैठिए और नदी के तट पे बैठकर अपनी आत्मा पर ध्यान लगाइए। मैं, मेरी आत्मा ये है। अपने ऊपर ध्यान देने वाला व्यक्ति, आत्मचिंतन। देखिए, हम मिलन है संसार और परमात्मा का, संसार और परमात्मा दोनों चीजों। तो दोनों चीजों का मिलन है, बीच में हम है। हम चाहें तो परमात्मा की तरफ चले, हम चाहें संसार की तरफ चले।
ये हमारी अपनी मौज है, हमारी अपनी मर्जी है। इस संसार के वृक्ष में कहते हैं कि जड़ें नीचे की ओर, ब्रांचेस नीचे की ओर जाती हैं और इसके पत्ते वेद हैं। वेद यानी कि नॉलेज। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऋग्वेद पढ़ना है, सामवेद पढ़ना है, नहीं। इसका मतलब है मर्म समझने वाला व्यक्ति। इसमें कह रहे हैं मूल से संसार वृक्ष को समझने वाला। कई बार क्या होता है, लोग दुनियादारी से हट जाते हैं। जैसे एक यहूदी फकीर बालशेम, उनके आश्रम में एक युवक आया, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 18 साल की उम्र में आया, पूरी जिंदगी लगा दी। जब मिडिल एज का हो गया, 50 साल तक का हो गया, तो उसके शास्त्र तो पक्के हो गए, शास्त्रों की नॉलेज भी हो गई, शास्त्र पक्के हो गए, परंतु दुनियादारी से कट गया। उसका नाम बहुत हो गया, प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके आश्रम में आते तो बालशेम को ना पूछकर उसके शिष्य को पूछते। शिष्य को पूछा जाता, उसके पास मिलके जाते। तो एक दिन किसी ने बालशेम से पूछा कि आपको कैसा लगता है कि लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते और आपके शिष्य को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो बालशेम ने कहा कि मेरे शिष्य जितने आगे जा सकते हैं मैं उतना प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ जिसका इतना नाम हो गया। तो लोगों ने कहा क्यों, किस बात की चिंता है आपको? तो बालशेम ने कहा मुझे इस बात की चिंता है कि ये शास्त्रों का ज्ञान लेने में ही लगा रहेगा तो दुनिया कब जानेगा, कब संसार को जानेगा? संसार के मूल को भी जानना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान थ्योरेटिकल लेना जरूरी नहीं, ज्ञान को अनुभव में उतारना भी जरूरी है, व्यवहारिक करना जरूरी है। हम प्रैक्टिकल कब करेंगे? हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे क्या? तो भगवान श्री कृष्ण जो चीज बता रहे हैं, उस चीज को जब तक आपने अपने व्यवहार में नहीं उतारा, जब तक आपने उसको नहीं समझा, आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। याद रखिए, आपने शास्त्रों का अध्ययन करना है, लेकिन अध्ययन करने के साथ साथ उसे व्यवहार में उतारना है। जब वो व्यवहार में उतर जाएगा तभी समझ लीजिए आपको उस शास्त्र का ज्ञान हुआ। तो गीता का ये जो 15वां अध्याय है जिसको हमने अब शुरू किया है और शुरू के 2 श्लोक समझे हैं, इसके अंदर परमात्मा के बारे में चर्चा है, पुरुषोत्तम योग। यानी कि इसमें 3 पुरुषों की चर्चा है। प्रकृति को पुरुष माना गया, पुरुष को भी पुरुष माना गया और साथ में पुरुषोत्तम परमात्मा को। तो 3 पुरुष हो गए, प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम, 3। इसकी गहन चर्चा है। प्रकृति को हम जानते हैं, पुरुष यानी कि जो इसके बीच में स्थित है, पुरुषोत्तम जो दोनों को कंट्रोल करता है।